हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के 8वें से लेके 12 तक के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न को हमने नोट किया मेरे दोस्त। आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई वृत्त है मेरे दोस्त जिसका व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर। आगे बोला है इसकी एक जीवा। जीवा क्या होती है वो आपको समझ में आ रहा होगा। व्यास क्या होता है वो भी समझ में शायद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बताना है मेरे दोस्त दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पहली चीज दे रखा है कि वृत्त का जो व्यास है 16 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिज्या निकालोगे यहाँ से तो R इक्वल टू होता है मेरे दोस्त व्यास बट्टे 2। क्या होता है? व्यास बट्टे 2। अब व्यास की वैल्यू है मेरे दोस्त क्या? 16 सेंटीमीटर। तो 16 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में मेरे दोस्त दे रखा है इसकी एक जीवा PQ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे जीवा बना दी। ठीक है, मुख वाली जीवा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर वृत्त में एक जीवा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को स्पर्श करती है मेरे दोस्त, वह वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, यहाँ पर नाम जो दिया है PQ, तो PQ दे देंगे, इसको मान लेंगे O मेरे दोस्त, इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से भी मिला देंगे। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भी दिया हुआ है, क्योंकि बोल रहा है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर है, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर निकाल दिया तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। R बराबर जो त्रिज्या की वैल्यू होती है व्यास की आधी होती है, क्योंकि व्यास जो होता है ना आपका वृत्त के केंद्र से जाता है, जीवा ही होता है, लेकिन मेरे दोस्त हुआ क्या होता है वृत्त के केंद्र से जाता है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है उसका दुगुना होता है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू मेरे दोस्त? तो इसका मान निकालना है। बड़ा यही है, बड़े वाले का निकालना है, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला होता है मेरे दोस्त, सेपरेट सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? मैं सूत्र को ही डायरेक्ट नोट करता हूँ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस का होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पर होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या मेरे दोस्त? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए मेरे दोस्त, हमें निकालना था क्या? इस पूरे वाली वैल्यू को PQ के सहारे जो आपका यहाँ पर ऊपर जो वृत्तखंड बन रहा है, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है, उसका क्षेत्रफल। तो अगर मेरे दोस्त इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह जो छोटा वाला भाग है आपका, यह जो छोटा वाला भाग है मेरे दोस्त, इसको माइनस कर दें। ठीक है, इस पूरे भाग को, इस वाले भाग को माइनस कर दे तो यह वाला भाग निकल नहीं जाएगा। वही हुआ है। ठीक है, वही फार्मूला और कुछ नहीं है। यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल का जो है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका त्रिभुज का सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात आती है कि त्रिज्यखंड क्या है। तो मैंने मेरे दोस्त पहली जो मेरी वीडियो थी और दूसरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का होता है मेरे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझिए इसको, त्रिज्यखंड क्या होता है? जो मेरे दोस्त जो त्रिज्याओं के सारे वृत्त में जो है खंड बनता है, उसे ही हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे मेरे दोस्त इन दो त्रिज्याओं के सहारे यहाँ पर इस वृत्त में एक खंड बन जा रहा है ना ऐसे, तो इसको ही बोलेंगे आपका त्रिज्यखंड। छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मेरे दोस्त इस पूरे त्रिज्यखंड का मान निकाल रहे हैं पहले, और उसके बाद त्रिभुज के जो क्षेत्रफल इसको माइनस कर दे रहे हैं।
ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो यही वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। और लघु वृत्तखंड जैसे ही निकलेगा मेरे दोस्त, दीर्घ वृत्तखंड आपका आराम से निकल जाएगा। उसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। ठीक है, यह तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला ही अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन इसका जो आपका फार्मूला होता है उसमें होता है लंबाई गुणे ऊंचाई की बातें चलती हैं, और इसका एक सेपरेट फार्मूला होता है, मन करे तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके सारे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक यह होता है मेरे दोस्त, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक यही इसी का फार्मूला होता है जो सब लोग जानते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 मेरे दोस्त, और इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यह एक फार्मूला होता है। तो मेरे दोस्त इसके सहारे मैंने प्रश्न पिछली वीडियो तक सॉल्व कराए हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसके सहारे मेरे दोस्त, इस फार्मूले के सहारे मैंने पिछली वीडियो तक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है। मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्टली फार्मूले का उपयोग करके कर देता हूँ क्योंकि आसान रहेगा उससे। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, जो फार्मूला होता है उसी को लिखूंगा मैं, तो θ/360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो ये फार्मूला है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए जो होगा यहाँ पर त्रिज्या को डिनोट करेगा, तो यहाँ पर मन करे तो आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। या थीटा की वैल्यू रखेंगे 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का कड़ी में 3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 6 से 6 बार में कैंसिल हो गया, तो 1/6 आ गया, तो हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 6 माइनस के साथ कड़ी में 3/4 आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, अगर आर की वैल्यू रखें, ठीक है, तो पाई गुणे 8 का स्क्वायर माइनस का कड़ी में 3/4, यहाँ पर भी रखेंगे मेरे दोस्त, तो गुणे 8 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा /6 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाई गुणे 64/6 माइनस कड़ी में 3/4 गुणे 64 से ही देखिए 4 से 64 कटेगा, कितने बार में कटेगा मेरे दोस्त, तो 1 और 4 6 के 24, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि जगह की कमी है, थोड़ा सा मैं पास लिखने का प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, ये भी कटेगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी कि आएगा आपका 32 पाई माइनस का, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, 16 कड़ी में 3 आएगा। एक चीज़ और है, नीचे 3 है, 3 को लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए मेरे दोस्त, जो आपका फार्मूला है डायरेक्टली लाकर यहाँ पर वैल्यू को रखिए, तो मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा मेरे दोस्त दीर्घ। ठीक है, बाकी यही सब है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लिखने जाऊंगा तो जगह बहुत कम पड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाली है मेरे दोस्त, ये वैल्यू 32 पाई माइनस का 16 कड़ी में 3 बट्टे यहाँ पर 3 है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बस। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है मेरे दोस्त, आर की वैल्यू है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 32 पाई बट्टे 3 हो जाएगा, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 कड़ी में 3। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका ना, कहीं डाउट्स नहीं है, डाउट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं हमेशा आप लोग के लिए तत्पर यहाँ बैठा हूँ, जब भी आप कमेंट करेंगे तुरंत मैं रिप्लाई दे देता हूँ, थोड़ा टाइम लग भी जाता है कभी कभी, लेकिन जनरली मैं रिप्लाई हर एक कमेंट का करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसलिए कभी बड़ी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर मेरे दोस्त 64 होता है, तो 64 पाई माइनस 32 पाई बटे 3 प्लस का 16 कड़ी में 3। अब क्या कीजिए, /1 यहाँ पर भी कर लीजिए, /1 यहाँ पर भी कर लीजिए, और करके मेरे दोस्त सिंपली आप, मैं इधर नोट कर देता हूँ क्योंकि जगह ये नहीं रह गया। ठीक है, तो मैं इधर भी मिटा कर नोट कर देता हूँ, उधर नोट करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा यहीं पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए 3 कड़ी में जो है
सॉरी 3 जो होगा आपका एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एलसीएम। 1 से जब 3 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगी, और उस 3 का जो है इस 64 में गुणा कराएं मेरे दोस्त तो 132 पाई आ जाएगा, 132 पाई। उसके से माइनस 3 से फिर 3 से इस 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में। एक का इसमें गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 32 पाई ही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 32 पाई। और उसके बाद से यहाँ पर प्लस है मेरे दोस्त, तो प्लस 1 से फिर से 3 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त तो 3 बार में जाएगी, और 3 का इस 16 में गुणा कर देंगे तो 48 कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करें मेरे दोस्त तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, जब गुणा कराएंगे तो 192 आएगा, ठीक है। 132 हमने गलती से लिख दिया, घटाएंगे तो 160 पाई हो जाएगा। 192 में से 32 घटेगा तो 160 होगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 48 कड़ी में 3 बटे 3। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि 16 कॉमन ले लेंगे, तो 16 बटे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 कड़ी में 3, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट चलता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोग की कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा 10वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। 9वां थोड़ा सा कुछ उटपटांग सा प्रश्न है, उसको मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्त मैं तो बता दूंगा, लेकिन शायद आप लोग को समझ में ना आए, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या कहते हैं अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो 10वां प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है आपका, उसको भी ध्यान से देखिएगा। यह चीज़ें मैंने जो बताई समझ में आए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना। ब्रूच मतलब आपका जो स्क्रूप होता है वही मानकर चलिएगा, ठीक है अभी के लिए। तो चांदी के तार से बनाया जाना है, यह बोला है प्रश्न में, जिसका व्यास 35 मिमी है। जो उसका व्यास है मेरे दोस्तों 35 मिमी दे रखा है, चलो ठीक है। कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। जो आपका तार है मेरे दोस्त, जो लंबा सा वायर जो है मेरे दोस्त, उसमें क्या हुआ है, जो यहाँ पर व्यास बन रहे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, 5 व्यास है इसमें टोटल, उनमें भी उपयोग किया गया है तार का, ठीक है। तो आगे बोला है जो उसे बराबर 10 जो है, अगर आप इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि कितना तार लंबा लग रहा है मेरे दोस्त, उसका मान ज्ञात करना है। और ब्रूच में के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर तार की लंबाई पूछ रहा है, तो तार को बनाने, जो तार है यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है इसमें उपयोग हो रहा है, साथ में जो व्यास है उसमें उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल तार की लंबाई जो होगी, मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ मेरे दोस्त। कुल तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई लिखिए या फिर तार की लंबाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तार की लंबाई बराबर, मैंने लिखा मेरे दोस्त, कुल तार की लंबाई बराबर, यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो जो तार है उसका उपयोग कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये वृत्त बन रहा है इसमें हो रहा है, और साथ में इसमें देखोगे तो ये मान लीजिए पहला व्यास है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 5वां है, ठीक है। ये पहले का ही है तो यहाँ पर मान लीजिए पहला, या दूसरे का ही यहाँ पर आ रहा है तो ये दूसरा है, तीसरे का यहाँ पर आ रहा है तो तीसरा, या चौथे का यहाँ पर आ रहा है चौथा है, 5वें का यहाँ पर 5वां है। टोटल 5 व्यास है, तो उन सभी को जोड़ दें। अगर मैं क्या करूं, इस वृत्त का जो है मान निकाल कर, वृत्त को बनाने में जो तार लगाए, कहने का मतलब है उसका मान अब प्लस इन 5 व्यासों की लंबाई को जोड़ दो मेरे दोस्त, तो हो जाएगा, क्योंकि व्यास की लंबाई दे रखा है 35 मिमी, ठीक है। तो हमारा जो बने कर आएगा यहाँ पर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि, बाहरी भाग की लंबाई नापना है तो परिधि ही लगाएंगे ना, प्लस आपका मेरे दोस्त 5 व्यास, ठीक है। क्योंकि व्यास जो है आपका दिया है तो 5 व्यास जोड़ देंगे, 5 से गुणा करा देंगे, आराम से हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर वृत्ताकार भुज की परिधि के स्थान पर मेरे दोस्त हमने फार्मूला पढ़ रखा है 2πr। क्या पढ़ रखा है? तो 2πr रख लिया, प्लस का 5 गुणे व्यास बराबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 35 मिमी, तो 35। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए r का मान नहीं दे रखा है, तो r बराबर हमने पढ़ा है कि व्यास बट्टे 2 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? r बराबर व्यास बट्टे 2। तो व्यास का मान है 35, तो 35 बट्टे 2 ले आकर यहाँ पर रख लीजिए मेरे दोस्त। रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो उसको भी हमने रख दिया, इंटू आर का मान जो होता है मेरे दोस्त 35/2 है, क्योंकि होता नहीं है, मैंने निकाला है यहाँ पर, प्लस का इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 5 × 25, 2 कैरी हुआ, 5 × 15, 2 17। अब देखिए यहाँ पर 7 × 7, 7 × 5 35, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 का गुणा इसमें करें, 5 दूना 10, हाथ में 1 कैरी हुआ, 5 दूना 10, 1 बोल मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 11, 110 प्लस का 175 जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 185 आएगा, नहीं सॉरी 285, 285 आएगा, 285 मिमी। ठीक है, तो ये आ गया कुल तार की लंबाई। हमें साथ में दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी कुछ निकालने के लिए बोला है। एक तो यही पूछा था, तो एक तो हमने निकाल दिया। दूसरा बोल रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 10 है लेकिन हमें एक ही का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी बराबर है तो कोई दिक्कत की है बात नहीं। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। ठीक है, यह फार्मूला होता है और कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगा, वो सूत्र होता है, सूत्र लगा दिया हमने। यहाँ पर देखिए कोण का मान नहीं दे रखा है, लेकिन है कोण का मान। थीटा का मान मेरे दोस्त यहाँ पर है कि यह सब जो मान है, यह इसका मान एक दूसरे के सभी के जो कोण होंगे ना बराबर होंगे। अभी हमें पता नहीं है कितना मान है, लेकिन यह पता है कि यहाँ पर यह कोण, यह कोण, यह कोण, सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके सहायता से हम थीटा का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं 360 बटे, ठीक है, 10 करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 करके आराम से निकाल सकते हैं। 0 से 0 1 कैंसिल होगा, यानी कि 36 आ गया। तो यहाँ पर रख सकते हैं मेरे दोस्त 36/360। एक जो कोण है ना, इसका मान मेरे दोस्त 36 डिग्री है, इसका भी मान 36 डिग्री है। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर का मान मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए 35 हमने 2 निकाला है, तो 35/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर सिंपली अगर देखोगे तो आपका 36 के काटोगे 10 बार में कैंसिल होगा, 1/10 गुणे 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगा, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 7 × 5 = 35 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद से मेरे दोस्त 2 से इसको काट दीजिए 22 को 11 बार में, तो देखिए नीचे आपका जो बचा हुआ है मेरे दोस्त 11 बचा, 35 बार ये दोनों बचा, तो 11 × 5 = 55, 5 कैरी हुआ, 11 × 3 = 33, 34, 35, 36, 37, 38। ठीक है, और 2 दूना बटे 4 मिमी है, तो मिमी ही नोट कीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक का निकाला था हमने, एक का निकाल दिया मेरे दोस्त, सभी का यही होगा। समझ में आया? समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तुरंत साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आप खुद भी कर सकते हो, तो इसलिए मेरे तो वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की एक जीवा केंद्र पर क्या है, समकोण आंतरित करती है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न का हमें मान निकालना है मेरे दोस्त। तो मान लीजिए हमने एक जीवा ऐसे बनाया प्रश्न के हिसाब से, यहाँ पर हमने वृत्त पहले ही बना दिया था। जो केंद्र पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो कोण अंतरित कर रहा है वो 90 डिग्री का अंतरित कर रहा है, यह बोला हुआ है। नाम दे दिया हमने ए और बी, और इसका नाम दे दिया ओ,
तो हमसे पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लघु का ही निकालेंगे, तो इसका मान हमसे सबसे पहले निकालना है। तो निकालते हैं, मेरे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हला वाला करते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जिससे कि लघु त्रिज्यखंड का एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वृत्तखंड का, सॉरी, वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त। क्या होता है आपका? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका भी एक सेपरेट फार्मूला है, इसका भी सेपरेट फार्मूला, अप्लाई कर देंगे आराम से हो जाएगा। इसका होता है आपका θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और इसका होता है मेरे दोस्त कड़ी में 3/4। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मेरे दोस्त, जब आपका आधार और ऊंचाई नहीं दे रखा है और कड़ का मान लीजिए दे रखा है, तो उसके लिए एक सेपरेट फार्मूला होता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर उसके हिसाब से करोगे ना, तो रुक जाइए 1 मिनट, अगर यहाँ से हम लोग समकोण डाल दें, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए यहाँ हमारा कड़ हो जा रहा है, तो हो जाएगा a²। ऐसे एक फार्मूला होता है जब भी मेरे दोस्त ऐसा समकोण त्रिभुज रहता है, या फिर मेरे दोस्त कहीं पर भी, ठीक है, ऐसे मेरे दोस्त रहे ना, यहाँ पर ये आपका ऊंचाई है, ये आपका आधार है, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है, इसके लिए ए से डिनोट करते हैं, और क्योंकि भुजा मानते हैं ए को सॉरी, और a² कर देते हैं। और इसके लिए एक सेपरेट सिंपल सा ये फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब भी आपका यानी कहले कड़ क्या मान दे रखा है, इस भुजा का मान दे रखा है, तो उस कंडीशन में a² कड़ी में 3/4 कर सकते हैं। और नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई से। पिछली वीडियो तक मैंने इससे बहुत सारे प्रश्न कराया इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर प्रॉपर करते हैं, और इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो a² के स्थान पर r² लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, a² ही रहने दीजिए। मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज में अप्लाई कर दें तो a² ही रहने देंगे। थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई का मान रखिए भैया 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3/4 इंटू 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 कम 9 9 चौको 36, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 गुणे 14 माइनस का कड़ी में 3/4 गुणे 14 गुणे 14। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाता है, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 से कैंसिल आउट होगा, 11 बार में 11 के इसमें गुणा कराएंगे तो 11 चौको 44 को 4 कैरी हुआ, 11 1 कम 11 और 4 15, 154 आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। माइनस का यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में, हाँ 2 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, फिर इससे काटेंगे इसको तो ये भी 7 बार में कटेगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 49 कड़ी में 3 आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका यह आ गया, ठीक है। अब हमें दीर्घ वाला भी निकालना भी है, तो दीर्घ वाला भी निकाल लेते हैं। दीर्घ का लिए भी एक सेपरेट फार्मूला वही होता है, सूत्र होता है और कुछ नहीं। सूत्र आपको याद है ना, जिसमें जो प्रश्न बहुत आसानी से आपके हो जाने वाले हैं। ज्यामिति इसीलिए टफ भी पड़ता है कि बहुत सारे सूत्र होते हैं और कुछ जगहों पर कैसे हो जाते हैं वो भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर बार बार आप करोगे ना तो होने आने लग जाता है सबको। दीर्घ वृत्तखंड हम लोग पढ़े, तो हम लोग के भी साथ तो ऐसा था, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², रख लीजिए, माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला है, माइनस के साथ ब्रैकेट में कर लीजिए 154 माइनस का 49 कड़ी में 3। इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं 22/7 इंटू आर का मान मेरे दोस्त 14 है, तो 14 का हो जाएगा स्क्वायर
ये -1 अंदर ले जाए तो -154 प्लस का 49 कड़ी में 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 14 गुणे 14, 14 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 154 प्लस का 49 कड़ी में 3, इसको सबको सॉल्व कर लूँ यहाँ पर तो 22 दूना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, इसका इसमें करो 14 दूना 28 कर लेते हैं गुणा, ठीक है 1 मिनट रुकिए। 22 दूना 44, 14 से कराएंगे फिर 4 चौको 16, 1 कैरी हुआ 4 कम 4 चौको 16, 1 17, 4 1 हो जाएगा 6 11, 1 कैरी हुआ 2 1 3, 316 आ गया। माइनस का 154 प्लस का 49 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसको घटाइए तो घटाएंगे तो 6 में से 4 जा 2, उसके बाद से यहाँ पर क्या है कि 1 है तो 1 में से जाएगा नहीं तो इससे कैरी करें, 11 में से 5 जा 6 और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जा 1, माइनस का 49 कड़ी में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर में ही था ना, सेंटीमीटर। ठीक है, आपका यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। तो दीर्घ वृत्तखंड का हमने आंसर यहाँ पर निकाल दिया, लघु वृत्तखंड का यहाँ पर निकाल दिया। तो आई होप समझ में आएगा, कहीं पर डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा होता हूँ, कमेंट में से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कह ले मेरे दोस्त, यहाँ से बात एक ही है, तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ से बाहरी भाग तक 7 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखा है। आगे बोला है कि त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, ये दोनों आपके त्रिज्यखंड दिख रहे होंगे, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, सिंपल सी बात है, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करें मेरे दोस्त, यह जो बड़ा वाला आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, मान लीजिए यह वाला, इसको निकाल कर, ठीक है, और इसको माइनस कर दे निकाल कर, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर देंगे तो इस भाग का आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ नहीं जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग कर लीजिए या फिर क्षेत्र कर लीजिए, बात एक ही है, क्षेत्रफल बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यही है आपका दोनों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, मैंने बताया भी है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उसको तो हो जाएगा आप θ/360 पाई r1 कर लीजिए स्क्वायर, माइनस मैंने कहा मेरे दोस्त इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर इस वाले भाग को माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल ही जाएगा आराम से, वही कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हो जाएगा θ/360 इंटू पाई r2 स्क्वायर, तो θ/360 अगर कॉमन लेंगे तो कोई हर्ज है, पाई भी कॉमन लेंगे तो कोई हर्ज है, आप कहोगे सर नहीं, r1 स्क्वायर माइनस का r2 स्क्वायर, बस मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त 60 डिग्री है, 60 डिग्री बट्टे 360 कैंसिल आउट किए, 6 कम 6 6 1 36 इंटू 22/7, r1 की वैल्यू जो देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का r2 की वैल्यू 4 है तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/3 ब्रैकेट में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 11/3, इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 जा 3 मेरे दोस्त, 4 में से 1 जा 3, ठीक है, 3 से काटेंगे 33 बार में, सॉरी 11 बार में कैंसिल होगा, 11 का इसमें गुणा कराएंगे 121
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे कुछ है। देखिए जो भी प्रश्न कहता है ना उसी के हिसाब से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो क्योंकि अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेरे दोस्त आने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।